हमारे यहाँ ब्राह्मण्स को भूदेव ऐसा बोलते हैं कि धरती के देव है ये। तो वो नाना जी ऊपर बैठते थे और वो सारे लोग नीचे बैठते थे। सड़क पर बेहोश पड़े हो, आपको ले जाया जाएगा वहाँ पर, तो वहाँ तो आपको पता भी नहीं है कौन आपका इलाज कर रहा है। तो जाति को मानने वालों के घर में लड़कियों की क्या हालत रहेगी? सब लगता है ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, गुजर, यादव, ये सब लगा होता है। सरनेम लगाते हैं ऐसे। उनको ये पता ही नहीं है कि ये कितने बड़े बंधन का द्योतक है। तुम किसी की अपब्रिंगिंग खराब कर दो, फिर कहो वो आदमी ही खराब है, तो आदमी खराब है, तुम खराब हो। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को अलग मान करके या नीचा मान करके धर्म को और राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा लोगे? नमस्कार आचार्य जी। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और मैंने देखा है मेरे समाज में कि मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन ये बोल रहा है कि ये जो हमारा लास्ट नेम हम लगाते हैं वो व्यवस्था जो भी टाइम पे बनी होगी या बनी है, अभी हमें ये एक्चुअली ज़रूरत नहीं है लास्ट नेम, फैमिली नेम या हम सर नेम जो भी बोल दे। क्योंकि कहीं पर भी जाते हैं तो ऐसा मतलब पूछा जाता है कि नाम क्या है, तो अगर मैं नाम बोल दूँ फर्स्ट नेम तो दे एक्सपेक्ट कि मैं लास्ट नेम भी बोलूँगी। तो यही चीज़ हमें अलग नहीं करती एक इंसान बनाने से, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मतलब मुझे तो सरनेम चाहिए ही नहीं, पर ज़बरदस्ती रखना पड़ रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। मैं आपका मतलब आपसे सुनना चाहती हूँ कि क्या है। देखिए, बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जीवन की, हम उनको बैठ लीजिए, धन्यवाद। हम उनको बस यूं ही स्वीकार कर लेते हैं बिना पूछे कि ऐसा है क्यों। तभी मैं कहा करता हूँ, बच्चे सवाल पूछें तो जवाब भी दीजिए और प्रेरित भी करिए। हमारे यहाँ पर, बल्कि पूरी दुनिया में सदा से चलता रहा है कि किसी के भी नाम में कम से कम 2 शब्द तो होते ही हैं। एक को हम क्या बोल देते हैं? नाम, फर्स्ट नेम, और दूसरे को हम क्या बोल देते हैं? सरनेम। क्यों चाहिए 2? क्योंकि जीव 2 प्रकार के संस्कारों का पुतला होता है, शारीरिक और सामाजिक। पहला नाम आपका शरीर है, दूसरा नाम समाज है। तो ये जो 2 हमको नाम दे दिए जाते हैं, ये 2 नाम देकर हमको पूरे तरीके से शरीर और समाज बना दिया जाता है। आपका क्या नाम है? हेतल। तो मैं कहूं हेतल, तो तुरंत इशारा किधर को करूंगा? शरीर की ओर। ठीक है, तो पहला नाम क्या हो गया? मान लीजिए आपका जो सरनेम है कुछ है, क्या है? पांड्या। पांड्या। मैं कहूं पांड्या, तो अब मैं इशारा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पांड्या ज्यादा संभावना है, बहुत सा हेतल भी हो सकते हैं पर पांड्या की ज्यादा संभावना है, क्योंकि नाम बहुत सारे होते हैं और जो कुल नाम है वो उतने सारे नहीं होते, कम होते हैं। तो जो पहला नाम है आपका, वो आपके शरीर की ओर इशारा करता है, और जो दूसरा नाम है वो आपके अतीत की ओर इशारा करता है। अतीत में सब आ गया, समाज, संयोग, काल। 2 नाम हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि मनुष्य की अवधारणा ही यही रही है कि वो जो शरीर है और समाज है, दूसरे शब्दों में तन है और मन है, तन है और मन है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों जो आपका सरनेम होता है उसमें कोई अंतर नहीं होता लिंग का। आप अगर पांड्या हैं तो आपके भाई भी पांड्या हैं, लेकिन शरीर में अंतर होता है ना लिंग का। तो आपके भाई का नाम हेतल नहीं हो सकता, आपके भाई का नाम पांड्या होगा पर उनका नाम हेतल नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में लिंग लगता है, पर पीछे जो पुरखे थे वो तो एक ही हैं, वो तो अलग अलग नहीं है, तो वहां लिंग हम नहीं लगाते। बात समझ रहे हैं? चूंकि इशारा शरीर की ओर है, इसीलिए ये दुनिया की सब संस्कृतियों में चलता है कि स्त्रियों और पुरुषों के नाम अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैं ना जानता हूं हेतल कौन है, पर मुझसे कहा जाए हेतल तो मैं कह दूंगा स्त्री हैं, इतना तो पता चल गया। शरीर का तुरंत पता चल गया हेतल सुनते ही।
अब मुझसे कोई कहे राजू, तुरंत पता चल गया पुरुष है। कुछ नहीं पता फिर भी पता चल गया, क्योंकि जो नाम है वो इशारा करता है शरीर की ओर। इसीलिए नाम में लिंग छुपा होता है, क्योंकि शरीर में तो लिंग होगा ही होगा। और जो आपका पीछे का नाम है वो इशारा करता है पीछे की ओर, जाति की ओर, अतीत की ओर, माँ बाप की ओर, समाज की ओर, सब कुछ। वो ऐसे देखते हैं, अच्छा ब्राह्मण हो, ऐसा। हाँ हाँ, तो ये चल रहा है। जो ये समझ जाएगा वो ये जान जाएगा कि अब इन नामों का करना क्या है। जिसे अतीत से मुक्ति चाहिए हो वो अतीत का नाम लेके चले तो मामला गड़बड़ा ही जाएगा। और आप ये भी समझ रहे हो कि क्यों स्त्रियों का नाम बदल जाता है विवाह के बाद। इसका छुपा हुआ अर्थ समझिए। क्या अर्थ है इसका? अतीत बदलना है। नया ठप्पा लग गया हमारे संस्कारों का शब्द। परिवार का बदल। मैंने चेंज नहीं करा। मुझे अभी भी बोला जाता है 4 साल के बाद तक कि कब चेंज कर रहे हो, लास्ट नेम कब चेंज कर रहे हो। तो मैंने बोला मुझे तो निकालना है, आप चेंज की बात कैसे कर रहे हो। इसका अर्थ ये होता है कि आप के अस्तित्व के कम से कम आधे हिस्से पर समाज का अधिकार है। और चूंकि अधिकार है और वो नाम समाज का ही दिया हुआ है, जो सरनेम है वो समाज से ही आ रहा है ना, तो चूंकि वो समाज से ही आ रहा है तो समाज उसको बदल देगा। आप मुक्त नहीं हो। हाँ, बच्चे भी होंगे तो आगे। हाँ, तो नामों के पीछे भी मनोविज्ञान है, उसको जानना जरूरी है। नाम सिर्फ नाम नहीं होता, वो आपकी गुलामी का ठप्पा भी हो सकता है और आपकी मुक्ति का उद्घोष भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? उसमें पहली गुलामी तो यही होती है कि आपको नाम आपने स्वयं नहीं दिया होता। कोई नहीं बैठा होगा यहां जिसने अपना नाम स्वयं चुना होगा। तो पहली तो उसमें दास्ता यही है। खुश हो रही हैं, हाथ उठा रही, मैंने करा था। देख रहे हैं? तो जीव कौन सी मुक्ति जिएगा, उसका तो नाम भी उसका अपना नहीं है। आपका नाम आपकी गुलामी के सारे सबूत लेकर चल रहा है। पहली बात, नाम किसी और ने दिया। दूसरी बात, नाम में लिंग छुपा हुआ है, तो माने आपको जब भी संबोधित किया जाएगा आपको आपकी देह याद दिलाई जाएगी। आप मात्र चेतना होकर बैठे हो और आप कोई किताब पढ़ रहे हो, आप भजन गा रहे हो, कोई आके बोलेगा हेतल, उसने आपको क्या याद दिला दिया? स्त्री है तू। आप अभी स्त्री नहीं थे, आप क्या थे? आप चेतना थे। आप भज रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप विचार कर रहे थे, आप ध्यानस्थ थे। लेकिन क्या कर रही है तू हेतल? क्या बन गए? स्त्री बन गए ना। ये जीव की स्थिति है। पहले तो नाम दिया किसी और ने, दूसरी बात आपके नाम में आपका लिंग डाल दिया है। किसी से सिर्फ ईमेल पर भी बात करो तो वहां भी अपना लिंग उद्घाटित करो, नाम में ही। अगर नहीं भी लिखोगे एमआर या एमएस तो भी नाम बता देगा ना कि किस जेंडर से हो। यह भी नहीं कि उसने आवाज सुन ली तो पता चल गया अच्छा स्त्री आवाज से। आपने उसको बस एक पत्र लिखा है और पत्र भी आपके लिंग का उद्घाटन होता है। यह हमारी स्थिति है। देह बनकर जियो भाई। तुम्हारा लिंग तुम्हारा नाम है, तुम्हारा लिंग ही तुम्हारा नाम है। देह बनकर जियो, यह आपसे उम्मीद करी जाती है। तो देह बनकर जियो और जाति बनकर जियो और धर्म बनकर जियो और अतीत बनकर जियो और कुल बनकर जियो, यह तुम्हारा उपनाम है। नाम में क्या है? देह। और सरनेम में क्या है? पूरा समाज। और इनको लेके चलो। कोई पूछेगा हु आर यू, तो कभी यह मत कहना कि निर्विकार निराकार आत्मा हूं। कहना मैं देह हूं, मैं लिंग हूं, मैं समाज हूं, मैं अतीत हूं, मैं कुल हूं, मैं जाति हूं, मैं धर्म हूं। यह सब बताना तुम अपना नाम, अपनी पहचान के तौर पे। ये हम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। कहां शिवो हम
कहां बोधो हम, बच्चे के नामकरण में ही क्या छुपा हुआ है। देहो हम, लिंगो हम, नाम रख दिया उसका पिंकी, अब उसको शिवो हम बताओगे क्या? पिंकी के साथ शिवो हम का कोई मेल है? पिंकी तो पूरी फीमेल है। तो मतलब अब नाम भी चेंज करना वो आप देखो, आप देखो क्या करना सरनेम है। निकल नहीं रही। मेरे पास आए थे पूछने के लिए सरनेम का क्या करना है। मैंने कह दिया नेम में क्या ऐसा है कि सिर्फ सरनेम की बात कर रहे हो। वैसे नाम मेरा थोड़ा यूनिसेक्स है दोनों जेंडर को रखता है, पर ज़्यादातर फीमेल लगाते हैं। अब आप जानो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो बस ये बता दिया कि चल क्या रहा है। हाँ, मैं कास्टिज्म का ही पूछ रही हूँ कि बस वही चल रहा है, वही चल रहा है कि सीधे सीधे बता दो कि मेरी पहचान ही मेरी जाति है, तो सुनने में थोड़ा भद्दा लगेगा। तो इतना नहीं खुल के बोलना है, बस अपना नाम बता दो। खुल के बोलो कि मेरी पूरी हस्ती ही मेरी जाति है, तो लोग कहेंगे कैसी भद्दी बात कर रहे हो। तो बात इतने खुले भद्देपन से ना करनी पड़े, तो इसका क्या तरीका है? बस नाम बता दो, सब साफ हो जाएगा। कहीं पर पार्टी हो रही हो और उसमें आ रहे हैं सब अतिथि लोग, और कोई मनचला बस यही जानना चाहता है कि महिलाएं कितनी आ रही हैं। सीधे पूछेगा कि बंदियां कितनी हैं, तो लोग कहेंगे भग ठरकी। तो वो कहेगा नहीं, जरा गेस्ट लिस्ट दिखाना, और वहां नाम से ही जान जाएगा कि क्या चल रहा है। बस नाम से ही जान जाएगा। पहले रेलवे के डब्बों पर रिजर्वेशन लिस्ट चिपकाई जाती थी, याद है? अभी नहीं चिपकाते होंगे। तो पहले चिपकाते थे, जहां से ट्रेन चल रही होती थी, उसका सोर्स स्टेशन होता था, वहां पर चिपकाई जाती थी। और मुझे ताज्जुब होता था कि नाम के साथ आगे F32 क्यों लिखा है, इसका क्या संबंध है? अरे पर क्यों? वो तो ठीक है, पर मैं भी जवान था, मैं कहता था ये सूचना मुझे दे ही क्यों रहे हो? भाई मेरी B1 सीट है, तुम मुझे बता रहे हो B2 B3 B4 पे F22 F24 F26 है। ये तुमने कोई भला काम तो नहीं किया मेरे साथ। मैं 3 किताबें लेके आया था कि रात भर पढ़ूंगा, और तुमने मुझे 3 बता दिया, F22 F24 F26। वो जगना तो होता ही है रात भर। तो मेरे लिए ट्रेन जर्नी का मतलब यही होता था कि अपना जो पर्सनल लाइट होती है छोटी सी सिराने वाली, उसको जला करके पढ़ा जाएगा। पढ़ भी सकते हो, पर वो पहले ही अग्रिम ही आपको बता रहे हैं कि ये है। तो मुझे क्रोध आया, मैंने कहा जो सूचना मुझे चाहिए नहीं वो दे क्यों रहे हो? और मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, बताओ क्यों दे रहे हो? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है ये सब जानने की और बताने की? जरूरत क्या है? और कोई आपको बार बार आपके देह से ही संबोधित करे तो देह बन नहीं जाओगे क्या? बन नहीं जाओगे? बस हो गया। आदर अनादर हमारी भाषा में है। आप, तुम और तू, वो भी एक वर्ण व्यवस्था ही है। बहुत ऊंचे हैं तो आप, नहीं तो तुम बोलेंगे, और जो ऐसे ही है उनको तू बोलेंगे। जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? ये संस्कृत में भी होता है, पर इतना खुल के नहीं होता। वहां भी होता है, तुम भी बोलते हैं, भवान भवती भी बोलते हैं। अंग्रेजी में लगभग शून्य होता है, वहां यू से सब कुछ चल जाता है। तो ये बातें विचार की हैं।
कि आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो। याद रखिए, हम इंद्रियों के जीव हैं। जो बात आपके कान में बार बार पड़ेगी ना, वो बात मन में भी बैठ जाएगी। जो कह के आपको बार बार बुलाया जाएगा, आप वो हो भी जाओगे। इसलिए मैं कहा करता हूं कि पानी की आवश्यकता है। पानी, कुछ और देखो। कुछ गर्म लेंगे, गले में लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि बच्चों के नाम वो रखो जिस नाम को ही सुनकर उन्हें पार का ख्याल आए, व्यापार का नहीं, देह का नहीं ख्याल आए, विदेह का ख्याल आए। इसलिए कहता हूं कि ये पिंकी, चिंकी, पलक, पंखुड़ी, ये नाम मत रखो बच्चियों के। इनको सुनकर उन्हें बस देह का ही ख्याल आना है। बच्चों के भी, अब उसका नाम विक्की रख रहे हो, और भी नाम होते हैं, चुग्गा। हंस क्या रहे हो? आपके आधे के आप नहीं बच्चों को ऐसे ही बुलाते हो, कहते हो घर का नाम है, पेट नेम। ये तो प्यार की बात है। हाँ, टिंकू, सुसु, कुछ भी ऐसे ही उसका। क्या ये हमारा प्यार है कि हम ऐसे बुलाते हो? वो आ भी जाता है कि बचपन से यही करा करते थे, आदत पड़ गई है, अब सब उसको ऐसे ही बुलाते हैं। नाम लेना ही नहीं पड़ता, क्या करना पड़ता है? अब वो यही बन जाएगा ना, उसकी जिंदगी अब इसी में बीतेगी। एक आदमी बता दो जिसके घर का नाम ऐसा हो कि थोड़ी बहुत भी उसमें गरिमा हो। यहां मुश्किल से 5% होंगे ऐसे जो खुले में अपने घर का नाम बता भी पाए। झींगा, गोलू, पप्पू, अय्या, ये क्या है? ये समझ आ रही? जो सुनोगे बार बार वही हो जाओगे। तो इसलिए नाम ऐसा रखो जिसको सुनने से चित्त शुद्ध होता हो, और फिर उस नाम पर कैंची मत चलाओ। उसका नाम था निर्विकार, उसको बना दिया विक्की। कोई भी नाम बता दो, उसका कुछ ना कुछ ऐसा अपभ्रंश बन सकता है कि गजब। कुछ भी। उच्चतम नाम ले लीजिए, कुछ भी। केशव, केशु, इतना लंबा नहीं बनता अनंतु। तुम हो ही नहीं अभी ट्रेंड से वाकिफ। अनंतु का बनेगा अन्नू, छोटा किया जाता है हमेशा। हाँ हाँ हाँ, पैमी, पैमी या पारमी। ये प्यार की बात होती है कि परमेश्वर को पारमी बना दिया। सिड, सिड्डा, सिड्डू। हाँ हाँ, जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, वैसा ही है। आपको बहुत प्यारा लग गया तो मैं अच्छू बन जाऊंगा। कोई शक नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे बुलाते हैं ऐसे, हेतल की जगह हेट्स। हाँ, अभी उस जॉनर पर तो हम आए ही नहीं जहां पर एस लगाया जाता है।
क्या है ये? नाम बहुत कीमत की चीज है। और मुक्ति में यह भी सम्मिलित है कि अगर उल्टा पुल्टा नाम लेकर चल रहे हो तो या तो इतने ऊंचे उठ जाओ कि उस नाम से कोई फर्क ही ना पड़े आपको, या फिर नाम बदल ही डालो। कोई बड़ी बात नहीं। जब कुछ भी तय नहीं है सत्य के सिवा, तो नाम कैसे नित्य हो गया? जब सब कुछ परिवर्तनशील है तो नाम ही कैसे अपरिवर्तनीय हो गया? बदल दो ना, क्या रखा है? सरनेम तो मैं भी अपना नहीं ढोरा। हाँ, सरकारी कागजों पे नाम है, वो चल रहा है, पर व्यवहार में नहीं है। लेकिन कुछ करिए चाहे ना करिए, वो आपका चुनाव है। समझिए जरूर, समझिए जरूर कि जो पूरी नामकरण की प्रक्रिया भी होती है, क्या होती है। इसी को और समझना है तो ये देखो कि जिन जगहों पर वंशवादिता ज्यादा होगी, जो जगहें ज्यादा पारंपरिक होंगी, जो जगहें अतीत से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होंगी, वहां पर नाम भी बहुत लंबे लंबे होंगे, क्योंकि वो सारे लंबे नाम अतीत से लंबे जुड़ाव की ओर इशारा कर रहे हैं। लोग मिलेंगे जिनके नामों में सिर्फ पिता का नहीं, दादा और परदादा का नाम भी होगा। ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आप अतीत से बहुत गहराई से जुड़े हुए हो, कि आप काल की गिरफ्त में बहुत मजबूती से हो। अतीत माने काल, वो आपको पकड़े ही हुए है। कि आप अपनी पहचान सत्य से नहीं लेते, परंपरा से लेते हो। वो फिल्म याद है ना, चिन्ना स्वामी मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, शिव वेंकटा राजशेखर। वो बोध दृश्य था। तभी तो बोलता हूं कि अगर दृष्टा हो जाओ तो सच ही चुटकुला है। वो जो उसमें था वो चुटकुला ही भर नहीं था। वो, हाँ, वो बोध कथा थी। वो समझ रहे हो ना क्या बता रहा हूं? वो दो होते हैं मस्खरे, वो गाड़ी चला रहे होते हैं, एक लिफ्ट मांगता है, उसको बैठा लेते हैं। तो बात शुरू होती है, तो कहते हैं हाँ भाई नाम बताओ। तो अपना कुछ नाम बताता है, क्या इधर रटा हुआ है। तो बोलता है अय्यर, कहते हैं ठीक है अय्यर नाम है। तो फिर आगे बताता है, फिर और आगे बताता है, वो बताता ही जाता है, वो बताता जाता है, अपने बाल खींचना शुरू कर देते हैं। और फिर ऐसा होता है ना, उसे निकाल ही देते हैं गाड़ी से, फिर उसको गाड़ी से फेंक देते हैं। वो खुद उधर जाते हैं। ये मतलब समझो कि अतीत को इतना लेकर चलोगे तो वर्तमान तुम्हें गाड़ी से उतार देगा। अतीत को इतना लेकर चलोगे तो वर्तमान की गाड़ी से बाहर फेंक दिए जाओगे। नाम पर्याप्त है, अय्यर बोल दिया, अय्यर ठीक है। इससे आगे ना कोई पूछ रहा है, ना कोई जरूरत है। पर हमें सबकी जात निकालनी है। आप जाएंगे, आप संत कबीर गूगल पर करेंगे, वहां पहले ही पेज में आ जाएगा कि जाति क्या थी। और वहां बड़ा चलता रहता है कि ब्राह्मण माने कि जुलाहा माने, हिंदू माने कि मुस्लिम माने, धर्म और जाति दोनों पर विवाद है उनकी। एक कथा बताती है कि विधवा ब्राह्मणी के घर पैदा हुए थे, उसने त्याग दिया, तो जुलाहों ने, नीरू जुलाहे ने हाँ गोद ले लिया, पाला। तो वहां पर फिर विवाद है कि ब्राह्मण माने कि जुलाहा माने। और दूसरा यही है कि फिर हिंदू माने या मुस्लिम माने, क्योंकि जन्म से हिंदू हैं पर पाले गए थे मुस्लिम घर में। लोग इसी पे लगे हुए हैं।
तभी तो दुनिया है ऐसी बावरी। हमें यही बातें किसी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और रोचक लगती हैं कि कास्ट क्या है बताओ। किसी का लिंग बता दो, उम्र बता दो, F32 वही, लिंग बता दो, उम्र बता दो, जाति बता दो, धर्म बता दो, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। वो चेतना से कैसा है भाड़ में गया, सोचना भी क्यों। किसी व्यक्ति के बारे में मुझे बस ये सोचना ही चाहिए, जाति, उम्र, लिंग, धर्म, और कुछ जानना ही नहीं है। और ये सारी सूचना हमारे नाम में कोडेड है। बच्चा पैदा होता है, ये हम उसके साथ शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं अरे इसमें मनुष्यता क्यों नहीं है। तुमने जो उसको पहचाने दी हैं उसमें कहीं मनुष्यता है? उसकी पहचानों में मनुष्यता है कहीं पर? जब नहीं है तो फिर नहीं है, उसके भीतर भी मनुष्यता। तुमने उसको वर्ण की पहचान दे दी तो वो अपने वर्ण अनुसार अब व्यवहार कर रहा है। तुमने उसको लिंग की पहचान दे दी, वो लिंग अनुसार व्यवहार कर रहा है। तुमने मनुष्य होने की पहचान उसको दी कब? तुमने उसको कब बोला कि मनुष्य माने देह नहीं होता, चेतना होता है? ये कभी समझाया उसको? जब नहीं समझाया तो वो अचेतन व्यवहार करे तो ताज्जुब क्यों हो रहा है फिर? घर के ऊपर मतलब उसमें लगाते हैं ठाकुर्स, पटेल्स। सब लगता है, ठाकुर, जाट, ब्राह्मण, गुजर, यादव, ये सब लगा होता है। सरनेम लगाते हैं ऐसे। उनको ये पता ही नहीं है कि ये कितने बड़े बंधन का द्योतक है। वो इसमें गौरव मान रहे हैं, समझ ही नहीं रहे कि ये क्या कर रहे हो तुम। पहले बस इतना ही चलता था, टिंकू ते टिंकी ते पापा दी गड्डी। अब वो भी गया, अब वहां पे सीधे लिख देगा राजपूत, जाट, कुछ भी। सारा खेल ही इस बात का है कि कोहम, मैं हूं कौन। तुमने दे दी ना अपनी परिभाषा, में कौन हूं, मैं टिंकू और टिक्की का पापा हूं। तो अब तो हो गया, खेल खत्म। एक से एक खेल चलते हैं फिर आपके जाति सूचक नाम को लेकर के। VERMA अलग है और VARMA अलग है। लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये दूसरी जातियों वाले सिंह क्यों लिखने लग गए, क्योंकि सिंह एक समुदाय कहता है सिर्फ हम लिखेंगे, पर प्रचलित होता गया, बहुत लोगों ने उठा लिया, तो इस पर विवाद चलता है बाकायदा कि तुम सिंह लिख ही कैसे सकते हो। जिन बेचारों के नामों में ही उनकी जातियां प्रदर्शित हो रही होती हैं, वो कुमार लिखना शुरू कर देते हैं। और लोग भी फिर सयाने हैं, वो कुमार पढ़ते ही कहते हैं हम समझ गए। इंसान को जीने मत दो बस, हाँ, चढ़ जाओ उसके ऊपर कि बता तेरे दादे कौन थे, दादी कौन थी, दादे का दादा कौन था वगैरह। मैंने ही नहीं देखा, तुम्हें इतना इससे क्या मतलब है? और तुम्हें मेरे दादा में इतनी रुचि है, मुझ में रुचि नहीं है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझसे बात करो ना। नहीं, तुमसे नहीं बात करनी, तुम्हारी जाति से बात करनी है, तुम्हारे अतीत से बात करनी है। क्या करें? अज्ञान से आ रहा है। अज्ञान है ना, देखो आत्मज्ञान ही अज्ञान होता है ना, जब मुझे नहीं मालूम
कि मैं कौन हूं, तो कुछ तो अपनी परिभाषा दूंगा ना, क्योंकि अनुभव कहता है मैं हूं। अनुभव इतना तो बता रहा है कि मैं हूं। मैं क्यों हूं? क्योंकि अनुभव तो हो रहा है कि मैं हूं, लेकिन सचमुच कौन हूं ये पता नहीं। पर हूं तो अपनी कोई उल्टी पुल्टी परिभाषा, नाम, पहचान देना अनिवार्य हो जाता है ना। कहाँ से दूं अपनी पहचान? ये शरीर ही दिखाई देता है सबसे पहले, तो यही मेरी पहचान है। फिर स्त्री का शरीर है तो स्त्री वाला नाम हो गया। या खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा तो माँ बाप से पूछ लिया, तो माँ बाप के नाम को अपना नाम बना लिया। माँ बाप को भी नहीं, बाप के नाम को, क्योंकि अतीत बोलता है कि माँ का तो कोई बहुत स्थान होता ही नहीं, बाप सब कुछ है। माँ का स्थान होता है कि नहीं होता है, ये जानने के लिए उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल की कथा है, वो आप पढ़ के आएंगे। नाम पर बात हो रही है ना, तो एक नाम मैं आपको ये भी बता देता हूं। वेदांत बताता है कि नाम कितने बड़े साहस का भी द्योतक हो सकता है। ऐसे ही थोड़ी आप तक वेदांत लाया हूं। सत्यकाम जाबाल की कथा सब पढ़ के आएंगे और बताएंगे कि नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन अ नेम। वहां पर आपको सत्यकाम की मां का साहस पता चलेगा, उस समय की संस्कृति की उदारता पता चलेगी, और ऋषि का बोध भी पता चलेगा, वो ऋषि जो सत्यकाम के गुरु बनते हैं। कथा जानते हैं क्या है? क्या कथा है, कौन बताएगा? बढ़िया, ले लो भाई, कोई माइक बताइए, कौन बताएगा? अच्छे से आती है तो ही बताइएगा। हाँ, आप तक आएगा माइक। अच्छा, तुम तक आ जाओ, उधर पीछे दे दो, बहुत पहले खड़ी हो गई थी। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम आकांक्षा है जी। सत्यकाम की माँ का नाम जबाला था, जो कि एक नगर वधू थी। और सत्यकाम जब थोड़े से बड़े होते हैं तो वो शिक्षित होना चाहते हैं, बट उनको कोई भी शिक्षा नहीं देना चाहता है, क्योंकि उन्हें अपने पिता का नाम नहीं पता होता है। तो जब वो इसी तरह से व्याकुलतावश वो इधर उधर भटकते हुए फिर वो अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरे पिता का नाम क्या है, तो वो भी उनको बोलती है कि मैं ये बताने में तुम्हें समर्थ नहीं हूँ फ़िलहाल। फिर उन्हें ज्ञान की खोज में कि मुझे शिक्षा प्राप्त करनी है, एक गुरु मिलते हैं और वो उनसे कहते हैं ठीक है, तुम जा कर के अपनी माँ से अपने पिता का परिचय लेके आओ, मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। तब उनकी माँ उनको बोलती हैं कि मैं एक नगर वधू थी, मैंने बहुत से लोगों को सेवा दी है, इसलिए मैं ठीक आपके पिता का नाम नहीं बता सकती आपको, ये जा कर के आप अपने गुरु से कहिए। तो सत्यकाम जा कर के उनको बोलते हैं। तब जो उनके माँ ही कहती हैं कि नाम कह देना कि मैं जबाला का पुत्र हूं, तो मेरा नाम है सत्यकाम जाबाल, बस इतना, सीधे इतना। और सत्यकाम जाते हैं वहां पर, ऋषि से बोलते हैं मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है, और ये रही मेरी माँ की सच्ची कहानी। उन्होंने खुद ही कहा है कि ये कहानी है, जाकर के बता दो गुरु को। गुरु कहते हैं बहुत बढ़िया, जिसमें प्रसन्न हो गए, बोले जिसमें इतनी सच्चाई है वो तो तुरंत शिष्य बन गया, मुझे क्या करना है उसकी जाति वगैरह जान करके। माँ के नाम पे सत्यकाम का नाम, और ऋषि ने सहर्ष स्वीकार किया कि आओ पढ़ो। और फिर सत्यकाम की आगे की भी कहानी है, वो भी आप पढ़ करके आएंगे। सत्यकाम का और गायों का क्या संबंध है और उससे आप क्या सीखते हैं, वो आप पूरा पढ़ के आएंगे। ऋषि बड़े अनूठे तरीके से सत्यकाम को शिक्षा देते हैं, वो सब आप पढ़ेंगे और लिखेंगे। माँ स्वयं कह देती है, माँ कहती है कि मैं बहुत पुरुषों के साथ रही हूं, तो तुम किसके पुत्र हो मैं बता ही नहीं सकती, जाकर के ऋषि को सीधे बता दो। और जरूरी नहीं है कि पिता के नाम से ही पुत्र का नाम हो, तुम्हारा नाम माँ के नाम से होगा। मैं जबाला, तुम जाबाल, जाओ। समझ में आ रही? बढ़िया, बैठिए, दे दीजिए माइक। धन्यवाद आचार्य जी। उसी में आगे एक प्रश्न है कि ये जो 4 वर्ण व्यवस्था है हमारी,
उसको कंटिन्यू करने में शायद ब्राह्मण का ही ज़्यादा हाथ नहीं है। जैसे कि मैंने मेरे नाना जी को देखा है, वो काफ़ी रूढ़िचुस्त ब्राह्मण रहे। तो उनके घर हम जब बचपन में जाते थे तो मैंने देखा है कि जो ST SC कास्ट वाले लोग आते थे, हमारे यहाँ ब्राह्मण्स को भूदेव ऐसा बोलते हैं कि धरती के देव है ये। तो वो नाना जी ऊपर बैठते थे और वो सारे लोग नीचे बैठते थे। मुझे ये सब देख के ठीक नहीं लगता था कि ये सब नीचे क्यों बैठे हैं। मैं तो छोटी थी, पर अभी मतलब धीरे धीरे सारा कनेक्ट करके मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे ही सामने कितना कुछ हो रहा है पर मैं कुछ कर नहीं पाती। और यही लोग हैं, मेन ब्राह्मण्स ही है जो कास्टिज़म को बढ़ावा दे रहे हैं। वरना इन्हीं के हाथ में भी तो है कि अपने भक्त हो या यजमान हो उनको बोल सके कि ऐसे सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बैठिए। तो शायद क्षत्रियों ने हमेशा ब्राह्मण्स को प्रोटेक्ट किया है भूदेव समझकर, और ब्राह्मण्स ने अपना सेल्फिशनेस कंप्लीट करने के लिए क्षत्रियों को मतलब एनकरेज किया है कि हाँ आप क्षत्रिय हो, आप राष्ट्र को संभालोगे, ये सारे यहाँ से कचरा निकालेंगे, ये नीचे रहेंगे। तो मैंने तो ये देखा है, मैं गलत हो सकती हूँ पर मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि ऐसा है। ज़्यादातर ब्राह्मण्स का ही देखिए, हाथ जो है। वर्ण व्यवस्था है ना, हाँ, उसकी खास बात ये है कि उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। वहां कोई ऐसा नहीं है जिसके नीचे कोई नहीं है, और जिसके नीचे कोई भी नहीं है उसके नीचे अपने घर की औरत तो है। तो कास्ट 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 फिर आउटकास्ट, सवर्ण सवर्ण, दलित, महादलित। तो बहुत लोगों का बहुत तरीकों से स्वार्थ रहा है इस व्यवस्था को चलाने में। ब्राह्मणों का भी निसंदेह स्वार्थ रहा है। अब वर्तमान पर आते हैं। जो भी लोग इस व्यवस्था के पक्षधर हैं वो समाज का तो अहित कर ही रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। अगर आज के समय में किसी भी घर में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो या कोई और परिवार हो, ऐसे विचार चल ही रहे हैं तो वो घर खुद अपना दुश्मन है। हमेशा से था, आज और ज्यादा है। आज विज्ञान जहां आ गया है वहां पुरानी धारणाओं को संभाले रखना बड़े गजब की बात होगी। उस गजब के लिए बड़े गजब स्तर का झूठ चाहिए, और इतना झूठ अगर रखोगे तो जियोगे कैसे? कैसे जियोगे? हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और सब प्राणियों की, सब प्रजातियों की विकास यात्रा कैसे रही है। उसके पूरे प्रमाण सामने आ चुके हैं और नए नए प्रमाण रोज आते रहते हैं। यहां खुदाई होगी, यहां से फॉसिल निकलेगा, वहां से गुफा में कोई प्रमाण निकल आएगा, भित्तियां मिलेंगी, चिन्ह मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे, इतना कुछ निकलता रहता है, हम भली भांति जानते हैं। और उसमें जितने भी गैप्स हैं वो सब हर साल थोड़े थोड़े भर जाते हैं। तस्वीर और साफ होकर उभर आती है कि कैसे मनुष्य वहां तक पहुंचा कि आज इन कुर्सियों पर बैठा हुआ है। और मनुष्य ही नहीं, बाकी सारी प्रजातियां भी अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुंच गई हैं। अब इसमें आप कैसे इस बात को जायज ठहराओगे कि सचमुच किसी परम शक्ति, किसी प्रथम पुरुष के पैरों से शूद्र पैदा हुए थे? और बाहों से क्षत्रिय और मस्तक से ब्राह्मण कैसे करोगे? हम जानते हैं कि सब कहां से आए हैं। कैसे बताओगे कि ये सब अलग अलग है? क्या आधार है, बताओ तो।
आज अगर डीएनए मैपिंग कर दी जाए भारत की आबादी की, हम सब का डीएनए 99 न जाने कितने प्रतिशत बिल्कुल एक सा निकलना है, और सबका मिश्रित भी निकलना है, क्योंकि मनुष्य की विकास यात्रा बहुत पुरानी है। जिसको आप रक्त की शुद्धता या वंश की या कुल की शुद्धता बोलते हो, वैसी चीज बस एक कल्पना है, अफसाना है। आप अधिक से अधिक अपनी वंशावली 8, 10, 15 पीढ़ी तक पीछे ले जा सकते हो, पर आप तो लाखों साल पुराने हो। आपको क्या पता आपकी विकास यात्रा कहां कहां गई थी? आप कुछ नहीं जानते। और उस समय तो उसको कहीं अंकित भी नहीं करा जा रहा था कि कौन से लोग किन अन्य लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और संबंध बना रहे हैं, क्या पता। आपको मालूम है, ये बड़ी रोचक खोज हुई है। दुनिया के किन्हीं भी लोगों का डीएनए जब देखा जाता है तो उसमें दुनिया की बाकी जगहों के लोगों के चिन्ह भी मिल जा रहे हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो तुम कैसे ये साबित कर पाओगे इस युग में कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ है? कभी चल जाता रहा होगा। आज जब प्लेटलेट्स चाहिए होती हैं डेंगू में, तो उन पर कहीं लिखा होता है क्या किस वर्ण की हैं? तो वर्ण व्यवस्था के साथ तो अस्पृश्यता भी चलती थी। आज कैसे कह दोगे कि फलाना जो रक्त है वो मेरे लिए अस्पृश्य है? मर जाओगे, खून ही नहीं चढ़ेगा। किस किस को जिंदगी में खून चढ़ा है कभी? अरे उठा दो भाई हाथ। जिन जिन को खून चढ़ा उन्होंने जात देख के चढ़वाया था, तो तुम्हारा रक्त तो अशुद्ध हो गया। तो अब काय के लिए रक्त की शुद्धता बचा रहे हो? अब तो हो गया, और अब उसे बाहर तो निकाल नहीं सकते कि ये जो अणु परमाणु हैं ये किसी और के रक्त के हैं, तो इनको बाहर निकाल दो। अब तो रक्त अशुद्ध हो गया। अब किस आधार पर कहोगे कि अगर दूसरी जाति में बेटी ब्याह दी तो रक्त अशुद्ध हो जाएगा? वो तो हो गया। डेंगू किस किस को हुआ है? प्लेटलेट्स चढ़े थे, सबने तुरंत बचा ली अपनी। अब क्या करोगे? नहीं, सब ठीक है, पर जस्टिफाई कैसे करें? अब क्या बचा? अब आपकी बगल की कुर्सी पे जो बैठा है उसकी जाति पता है क्या? ये तो गलत हो गया। अब क्या करें? हाँ, ट्रेन में ऐसा चलता है, ब्राह्मण बोगी, फिर क्षत्रिय बोगी, फिर एससी बोगी, फिर एसटी बोगी, ऐसे होता है ट्रेन में। अब क्या करें? इस युग में तो ये सब आप चला ही नहीं पाओगे, तो क्यों जबरदस्ती ढो रहे हो? क्यों ढो रहे हो भाई? ब्राह्मण रक्त मुझे दिखा दो किस तरीके से किसी भी अन्य रक्त से भिन्न है। थोड़ा 1% भी दर्शा दो, या क्षत्रिय रक्त या कोई भी अन्य रक्त, जाट रक्त, कोई रक्त दिखा दो कैसे भिन्न है। और भिन्नता अगर निकाल भी दोगे तुम, तो वो इतनी 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 कम है कि उसका कोई अब महत्व नहीं। उतनी भिन्नता तो ब्राह्मणों में भी आपस में होगी और जाटों में भी आपस में होगी, तो उस भिन्नता का क्या अर्थ है? लेकिन एक झूठ को बचाना है तो क्या करोगे फिर? 100 झूठ बोलोगे, और ये 100 झूठ आपको ही खा जाएंगे। जिन घरों में ये सब कारोबार, ऐसी संस्कृति चल रही होगी, वो घर झूठ का अड्डा बन जाएंगे। झूठ अकेले नहीं आता कभी, इतना कमजोर होता है कि अपने साथ पूरी फौज लेके आता है। सच शेर होता है, अकेले दहाड़ता है। लेकिन एक झूठ को घर में घुसेड़ोगे तो उसको सहारा देने के लिए 100 झूठों की फौज आएगी पीछे, आपका घर झूठ का अड्डा बन जाएगा।
अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो जिन्होंने कभी इलाज कराया किसी डॉक्टर से? सब फंस गए। जात देख के कराया था? कराया था? सड़क पर बेहोश पड़े हो, आपको ले जाया जाएगा वहां पर, तो वहां तो आपको पता भी नहीं है कौन आपका इलाज कर रहा है। हाँ, ख्याल नहीं आता, पर जब आप एसी रूम में कुर्सी पे बैठे हुए हो तो आते हैं ख्याल। जब मरने को होते हो ना तो ये सब ख्याल नहीं आएंगे कि कौन इलाज कर रहा है। डॉक्टर डॉक्टर में निश्चित रूप से फर्क होता है, तो चुन लो कि बेहतर डॉक्टर कौन है। बेहतर डॉक्टर चुनते हो ना, या बेहतर जात चुनते हो? फर्क तो होता ही है। गाड़ी खरीदो, उसमें भी चुनोगे कि बेहतर गाड़ी कौन सी है, गाड़ियों की भी जात पूछोगे। रिलैक्सेशन की वजह से है, क्योंकि अभी मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड है। वहाँ पे एक आंटी आए हैं उनके हस्बैंड को लेकर, आईसीयू में है उनके हस्बैंड अभी। उन्होंने बोला कि वो एमपी से आए हैं गुजरात, क्योंकि वहाँ एमपी में वो उज्जैन जहाँ रहते हैं, उज्जैन इंदौर, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। मैंने बोला ऐसा कैसे नहीं है? तो उन्होंने बोला कि वहाँ जो डॉक्टर्स है वो एकदम कम मार्क्स में डॉक्टर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनकी कास्ट मतलब वो नहीं होती, तो जल्दी जल्दी ऐसे निकल जाते हैं। तो दैट कुड बी द रीज़न, बट इसके अलावा कोई और रीज़न मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, तो इसका फैसला भी कि आपको किस डॉक्टर से इलाज कराना है, आप उस डॉक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड देख के कर लो। वो करना चाहिए। हम सबको अपनी जान बचाने की पूरी आज़ादी है, अधिकार है, बल्कि कर्तव्य है कि अपनी जान बचाओ और अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। पर डॉक्टर अच्छा है या बुरा, इसका फैसला मैं उसके ट्रैक रिकॉर्ड को, उसकी हिस्ट्री को देख के करूंगा, उसकी जाति को देख के थोड़ी करूंगा। बात है। ठीक है? हाँ हाँ, सही बात है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किसी सड़े गले डॉक्टर से इलाज करा लीजिए, बिल्कुल कराइए, पर श्रेष्ठता और जाति क्या वन के कोरिलेशन पे चल रहे हैं? ऐसी तो कोई आज तक साइंटिफिक स्टडी हुई नहीं है। देख लीजिए ना कि किसकी हिस्ट्री क्या है। अब तो ऑनलाइन ऐप्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कंसल्टेशन ले लेते हैं छोटी मोटी बीमारियों के लिए, मैं सर्जरी के लिए नहीं कह रहा हूं। बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जहां पे आप चुन सकते हो कि आप डॉक्टर से बात कर लोगे, आपको सर्दी खांसी जुकाम है, डॉक्टर आपको कुछ बता देगा, और वहां बाकायदा डॉक्टर्स की रेटिंग्स होती हैं, फीडबैक होते हैं, देख लो। रेटिंग और फीडबैक देखूं या जाति देखूं? संस्कार हैं, कॉन्सेप्ट और क्या है। ऐसे घर में पैदा हुए हो जहां पर वैसी ही बातें हो रही हैं, वैसा ही माहौल हो रहा है, तो तुम भी थोड़ा वैसे हो जाते हो। उसमें बात शरीर की थोड़ी है, रक्त की शुद्धता की बात थोड़ी ही है। हॉकी टीम में हमेशा से आधे खिलाड़ी, कभी आधे से ज्यादा खिलाड़ी पंजाब के रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पंजाबियों के खून में हॉकी बह रही है। अरे भाई, माहौल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हॉकी वीरता की बात है, बाकी खेल नहीं वीरता की बात है। हाँ, जेनेटिकली और चीजें मिल सकती हैं, ऊंचाई मिल सकती है, बिल्कुल हो सकता है। एक प्रांत में कद ऊंचा होता है, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मनुष्यता की पहचान कद तो नहीं होता ना। मनुष्यता की पहचान क्या है? चेतना। तो चेतना का फैसला तो जाति से नहीं हो सकता। कद का फैसला बिल्कुल हो सकता है। हाँ, पंजाब हरियाणा में जो औसत लंबाई है वो थोड़ी ज्यादा है बाकी देश से, तो वहां समझ में आता है हॉकी चलेगी वहां पर, और बॉक्सर हरियाणा से आते हैं, समझ में आती है बात वो। आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। देखो, अगर ये सब बातें लेके चल रहे हो, एक 100 बातों की एक बात बता देता हूं। जब आप जाति बोलते हो ना, तो आप शरीर की बात करते हो। जितना ज्यादा जाति जाति करोगे उतना देह बनकर मरोगे।
अब यही करना हो तो फिर आपको जो बोलना हो बोल लो, कर लो, आपकी जिंदगी है। जो जाति में जितना यकीन करेगा वो अपनी देह का उतना गुलाम रहेगा, क्योंकि जाति तो देह की ही होती है और देह से बड़ा बंधन कोई नहीं है। देह की जाति को मान रहे हो तो देह की अन्य आज्ञाओं को भी मानो ना। फिर तो देह बोलेगी नाच तो नाच, देह बोलेगी पशुओं वाले सारे काम कर तो कर। चेतना की जाति बता दो, चेतना की भी जाति होती है, देह की होती है। माँ बाप कौन है? तुम्हारी देह जिनसे आई वो देह से क्या थे वहां से आती है। तो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत घातक चीज है वर्ण जाति इत्यादि। और भगवत गीता में वर्ण की क्या अवधारणा है, इस पर अभी अभी मुश्किल से हफ्ता 10 दिन पहले हमने बहुत विस्तार से बात करी है। 4 अध्याय का 13वां श्लोक है शायद। आप अपनी जिंदगी में देह बहुत घुसा रहे हो और आप अपने घर में झूठ बहुत घुसा रहे हो। अगर आपके घर में जाति आधारित संस्कार चल रहे हैं, बचो, आपके लिए ही घातक है ये बात। आपके ही घर में अशांति बढ़ेगी, मत करो ये सब। समय लगेगा। हाँ, ये मौन सहमति का तो नहीं लग रहा। ये मौन सहमति का तो नहीं लग रहा। भारत को भी समय लगेगा। क्या बोला? तो 100 तरह के झूठ आएंगे ना। फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ। अगर एक झूठ में यकीन करोगे तो बाकियों में यकीन करने से कौन रोक रहा है तुमको? जिस आधार पर तुम एक झूठ में यकीन कर सकते हो, उसी आधार पर दूसरे झूठों में भी यकीन करोगे। सारे अंधविश्वास तुम्हारे घर में घुसेंगे। सबसे बड़ा अंधविश्वास तो यही है कि देह के आधार पर तुम मनुष्य हो, वो मान लिया, उसके बाद जितने अंधविश्वास होंगे सब आएंगे। भौतिक तरक्की भी नहीं होगी, आध्यात्मिक तरक्की भी नहीं होगी। देह इतनी बड़ी बात है अगर, तो जाति को मानने वालों के घर में लड़कियों की क्या हालत रहेगी? जब देह के आधार पर ही बहुत कुछ तय होना है तो लड़कियों का क्या होने वाला है फिर? उनकी तो देह एकदम ही अलग है। और वही व्यवस्था जो बोलती है कि एक जाति नीची होती है, वही व्यवस्था यह भी बोलती है कि एक लिंग भी नीचे होता है। जो व्यवस्था एक पूरे समुदाय को निचला घोषित कर देती है, वो व्यवस्था एक पूरे लिंग को भी तो निचला घोषित कर रही है ना। अब क्या करोगे बोलो? और दोनों के ही मूल में क्या है? एक बिल्कुल ऐसी बात जो अध्यात्म का उल्लंघन है, देह। देह बहुत सुंदर वर्णन आता है। आदि शंकराचार्य पूरे देश में घूम रहे थे वेदांत का प्रचार करते हुए, अद्वैत वेदांत। लेकिन आए तो उसी समाज से हैं जो समाज रूढ़िग्रस्त था और जातिग्रस्त था। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये जाति वाले संस्कार शेष थे अभी। अब जाति और अद्वैत एक साथ चल ही नहीं सकते, पर उनमें अभी शेष थे। काशी के पास की घटना है। एक दिन एक चांडाल उनके सामने आ गया तो एकदम ठिठक गए, एक कदम पीछे हट गए। तो चंडाल ने पूछा कि किससे पीछे हट रहे हो? मैं कौन हूं, तुम कौन हो?
बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो समझदार आदमी होता है उसके लिए इशारा काफी होता है। और शंकराचार्य एकदम अवाक हो गए, पत्थर की तरह खड़े हो गए, बोले ये क्या पूछ लिया इसने। और जिसकी छाया से भी पीछे हट रहे थे गिर गए, उसके पांव से लिपट गए। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य की कहानी है। और बोले कि एक यही सीख बाकी बची थी, आपने दे दी, बहुत बहुत आभार है आपका। चांडालों को माना जाता था कि ये तो निचली से निचली जातियों से भी नीचे के हैं, उनको तो शहर गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, कहते उधर ही रहो और लकड़ी राख यही सब करो अपना, तुम गंदा काम है, लाश जलाना ये सब तुम्हारा है। तो फिर बाद में उसमें कथा ये जोड़ दी गई कि स्वयं भगवान ने चंडाल का वेश लेकर के शंकराचार्य को सीख देने के लिए ये करा था। वो ठीक है, वो सब अलग, पर बात समझो। कौन कहता है कि धर्म जाति सिखाता है? कौन कहता है कि जाति प्रथा का संबंध सनातन धर्म से है? जाति प्रथा का संबंध भारतीय समाज से है, सनातन धर्म से नहीं है। अद्वैत वेदांत आपको जाति सिखा रहा है क्या? उपनिषद आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? कितनी बार मैं आपसे वज्र सूचिका उपनिषद का नाम लूं, कितनी बार मैं आपसे ऋभुगीता का नाम लूं? ये हमारे शीर्ष ग्रंथ हैं उपनिषद। ये आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? या आपको बोल रहे हैं कि जाति से बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं हो सकती? सनातन धर्म तो जाति विरोधी है। बहुत लोग एकदम उछल पड़ेंगे इस बात पर। हाँ, सनातन धर्म जाति का कट्टर विरोधी है। तो फिर जाति कहां से आई? वो भारतीय समाज का पागलपन है। और भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी नहीं है कभी। भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी होती तो न लिंग भेद बचता, न जाति भेद बचता, न तमाम तरह का पिछड़ापन बचता। धर्म ने तो समाज से जाति को हटाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, पर समाज ने धर्म की सुनी कब है? और जब मैं धर्म कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय है दर्शन, वेदांत, श्रुति पूरी। स्मृति की कोई किताब अगर ले आओगे स्मृति परंपरा की, तो वो सब तो समाज ने स्वयं रची हैं अपनी ही व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। उनको तो धार्मिक ग्रंथ कहना भी उचित नहीं है, उनमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है। तुम मनुस्मृति और निरालंब उपनिषद की तुलना थोड़ी कर सकते हो भाई, बहुत अलग अलग चीजें हैं वो। एक तरफ श्रुति है, एक तरफ स्मृति है, एक तरफ आत्मज्ञान है और दूसरी तरफ उस समय का समाज शास्त्र है। आत्मज्ञान का समाज शास्त्र से क्या लेना देना है? और जो किताब सामाजिक नियम कायदों के लिए लिखी गई हो उसे आप धर्म ग्रंथ किस तरह बोल सकते हो? यह ऐसी सी बात है कि आप आईपीसी को और सीआरपीसी को धर्म ग्रंथ बोलोगे? सनातन धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है, कभी भी नहीं था। हिंदुओं में और भारत में अगर जाति व्यवस्था इतनी रही है तो वो हमारे अहंकार का प्रदर्शन है, हमारे अज्ञान का प्रदर्शन है। हम धर्म की कभी सुने नहीं, इस अकड़ का प्रदर्शन है। इस बात पे हमारी आपकी बनेगी नहीं। हम छोड़ गए।
सर ये वैसी ही बात है कि आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पूरे आतंकवादी की वजह की समाज से आते हैं। तो कह सकते हैं कि एक्सीलेंसी में जो है, जो एक्सीलेंट किसी भी क्षेत्र में, वो किसी एक अपर वर्ग के ही होते हैं, ना कि लोअर वर्ग। तो क्यों एक्सीलेंट है? उनका डीएनए बेहतर है। आगे भी बता दो। दे दीजिए इनको, माइक दीजिए थोड़ा। कैमरा लगाओ 2-3। हाँ, क्यों बेहतर है? उनका डीएनए बेहतर है? नो सर, जैसे कि मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना। नहीं सर, डीएनए एक्सीलेंस आप कह रहे हो कि किसी भी क्षेत्र में एक्सीलेंट लोग आपको एक ही वर्ण से नजर आते हैं, तो क्यों बेहतर है? डीएनए बेहतर है? बिल्कुल वो हो सकता है जो आप बोल रहे हो। कारण भी बता दो ना, कारण क्या है? सर मेडिकली तो प्रूफ नहीं होगा, बट एक तो मेडिकली नहीं प्रूफ होगा तो कैसे प्रूफ होगा? हुशू हुशू विज्ञान नहीं सिद्ध करेगा तो कैसे सिद्ध करोगे? और क्या कारण है? और क्या कारण है? हाँ, अपब्रिंगिंग मैटर करती है कि कैसा उसका उसकी तो मतलब अपब्रिंगिंग तो तुमने करी है ना, या देह से है? तुम किसी की अपब्रिंगिंग खराब कर दो, फिर कहो वो आदमी ही खराब है। तो आदमी खराब है, तुम खराब हो। किसी बच्चे को तुम सही से शिक्षा नहीं दो, पालन पोषण नहीं दो, खाना पीना नहीं दो, फिर वो बड़ा हो करके अगर किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पा रहा है तो उस बच्चे की गलती है, तुम्हारी गलती है? और तुर्रा ये कि कह रहे हो कि ये तो बच्चे ही खराब होते हैं। ऐसे ही मैं सुना करता था जब कैंपस में था, कहते थे देखो धैर्य तो ब्राह्मणों में ही होता है। जितने अच्छे बल्लेबाज हैं मेरे समय पे, पूरे सब के सब देखो ब्राह्मण ही तो हैं। तेंदुलकर, द्रविड़, गांगुली, गावस्कर, शास्त्री, लक्ष्मण, ये सब क्या हैं? ब्राह्मण हैं। और समय बदला, धोनी आ गया, अब रिंकू सिंह। अब क्या करोगे? सर बट ऐसा होता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीजें हैं कि जो इंसान का भविष्य निर्धारण करते हैं। तो दो ना शिक्षा आपने नहीं दी है। क्या उस दलित बच्चे के मां बाप नहीं चाहते थे कि उसको शिक्षा मिले? शिक्षा किसने नहीं दी? तो समाज को बोलो कि गंदा है, उस बच्चे को क्यों बोल रहे हो कि श्रेष्ठ नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? आपके 3 बच्चे हों, आप 2 के साथ भेदभाव करें, उन्हें ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं, खाना पीना भी ना दें, और उनके मन में हीनता का भाव भरते रहें। वो 2 बच्चे आगे ना निकले, जिस बच्चे को आपने सब कुछ दिया, सही स्थितियां दी, सब दिया, वो आगे निकल जाए तो बोलो देखा मुझे तो पहले ही पता था ये दोनों नालायक हैं। वो दोनों नालायक हैं, आपने उन्हें नालायक बना दिया। ये क्या है? सर बट इसके जो बीज हैं वो तो स्कूल से डाल दिए जाते हैं। कौन डालता है? सर ये मतलब एक कौन डालता है? वेदांत पूछता है बाय हुम? सर टीचरों के द्वारा ही। टीचर्स जो वो टीचर कौन है? समाज का हिस्सा है। तो समाज को बदलो ना, उस बच्चे को क्यों दोष दे रहे हो? समाज को बदलो ना, बच्चे को क्यों दोष दे रहे हो? देखो भाई, आप जिन सवर्णों की बात कर रहे हो ना, वो देश की आबादी में बहुत छोटा हिस्सा है। भारत माने जो बहुजन समाज है बहुत बड़ा है। भारत माने वही। अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र से प्रेम है कि नहीं? तो अपने भाइयों से प्रेम कैसे नहीं करोगे? अपने ही देश के लोगों को, अपने ही धर्म के लोगों को अलग मान करके या नीचा मान करके धर्म को और राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ा लोगे? और धर्म और राष्ट्र भी पीछे की बात है। इंसान है हम कि नहीं है? अभी और भी आपत्तियां दीजिए। हेलो सर, गला खराब। सर पिछली बार मैंने आपसे जन्मना जाति व्यवस्था पर सवाल पूछा था, तो उसमें एक ऐसे गुरु हैं जो कि जन्मना जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं।
तो मैंने एक बिंदु पर आपसे प्रश्न पूछा था, मैं उनके तर्कों का या कहें कुतर्कों के 2 और बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये तर्क देते हैं कि समाज को चलाने के लिए हमें एक आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि वर्तमान में समाज में आरक्षण दिया जा रहा है। तो हमारे पुराने व्यवस्था में, मनुस्मृति में जन्म से ही आरक्षण की व्यवस्था थी, तो ये कहाँ तक सही है समाज को चलाने के लिए? और मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान आरक्षण कहाँ तक सही है? पुराना आरक्षण जो जन्म से ही दिया गया था और नया आरक्षण जो पढ़े लिखे लोगों ने समाज को बराबरी पर लाने के लिए। यूरोप में कौन सा आरक्षण है? जापान में कौन सा आरक्षण है? कनाडा, अमेरिका में कौन सा आरक्षण है बाबा कि समाज को चलाने के लिए आरक्षण की ज़रूरत पड़ती है? ये कहाँ से आधे सत्य उतर आया? सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं। तो वो बोले तो बोले, तुम क्यों सुन रहे हो? मुझे भी सुना रहे हो, सबको सुना रहे हो। ये कहाँ से आ गया? ये एक्सियम कहाँ से उतरा कि कोई ना कोई आरक्षण तो चाहिए? पहले आरक्षण मनुस्मृति से होता था, अब संविधान से होता है। ये कहाँ से उतर आई ये बात? आरक्षण तो दवाई की तरह होता है, वो तभी चाहिए जब पहले बीमारी पैदा हो गई हो। बीमारी नहीं है तो दवाई नहीं चाहिए, और जब तक बीमारी है तो दवाई चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर बीमारी है ही नहीं। बीमारी कोई अनिवार्यता होती है क्या? बीमारी अनिवार्य होती है? हाँ, तो सबसे अच्छी बात तो यह ना कि बीमारी हो ही ना, पर बीमारी आ गई है भाई तो इलाज कर लो। इतनी सीधी बात है और कुछ भी नहीं। इतना ध्यान नहीं देते बेटा। और इधर उधर देखते होगे तभी तुम्हारी यूट्यूब फीड में ही सब आता है। मत देखा करो इधर उधर का। नहीं सर, मैं आपका समर्थन करता हूँ। अरे तो मैं और आपके पक्ष में काफ़ी बहस भी की है मैंने, और वो दूसरे पक्ष से ये जातिवादी लोग आ जाते हैं तो ये कुतर्क ये इतना ये इतना क्या बोलूं, इतना सेटल्ड मुद्दा है कि अब इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसी सी बात है कि जो चीज़ बहुत पहले निर्धारित हो चुकी हो, निर्णीत हो चुकी हो, उस पर आज बहस करो कि धरती गोल है कि चपटी है। आकर के बोलो कि मैंने आपके पक्ष में बहस करी है कि धरती गोल है, तो मुझे कोई खुशी थोड़ी ही होगी। तुमने अपना समय खराब करा। ये बहस कब की निपट चुकी, इसमें अब बहस के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सैद्धांतिक धरातल पर जाति एक निर्णीत मुद्दा है। बाकी आपको बहस करनी है समय खराब करने के लिए तो करते रहो, नहीं तो वो मुद्दा तो कब का तय हो चुका है। बात समझ रहे हैं? बाकी तो अपनी अपनी मर्जी है। सोशल मीडिया पर बैठकर हफ्तों तक हम किसी से बहस कर सकते हैं। सबके पास ट्विटर है, लिखते जाओ, गाली गलौज करो, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। गाली गलौज ही तो होती है इनमें, और कौन सी कोई विद्वत्तापूर्ण बहस होती है? इन मुद्दों पर कोई शास्त्रार्थ होता है? तो मुझे गाली दो, मैं तुम्हें गाली दूं, यही होता है। और सुनो एक बात, आप में से आपने तो ब्राह्मण होने के नाते प्रश्न पूछा था, ठीक है? तो उत्तर की शुरुआत हुई थी एक ब्राह्मण को संबोधित करके। अब मैं उत्तर का अंत कर रहा हूं उनको संबोधित करके जो अपने आप को इस व्यवस्था में शोषित देखते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं। अपना अपमान मत करो अपने आप को किसी भी जाति के साथ जोड़ करके। समझ में आ रही बात? कम से कम जब तक मेरे साथ हो आप, मेरे लिए आपकी देह का महत्व तो नहीं है। इतना ही हो सकता है देह का महत्व कि चक्कर खा के गिर पड़ो तो अस्पताल भेजते हैं, या भूखे हो तो खाना खा लो भाई बाहर खाना। इससे ज़्यादा देह का नहीं महत्व है। आप छोटे हो, बड़े हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, काले हो, गोरे हो, हम यहाँ ये नहीं देखने के लिए बैठे हुए हैं। और आप भी अगर ये देख रहे हो तो आप अपना अपमान कर रहे हो।
मत देखो ये सब। और सुनो, कोई और अगर ये सब देखता है आप में, मत चलो उसके साथ, मत सुनो उसकी बात, मत बनो उसके अनुयायी, मत रखो उसे अपनी जिंदगी में। कोई अनिवार्यता नहीं है कि जो लोग आपको देह और जाति बनाए हुए हैं आप उनको अपना दोस्त बनाकर रखें। मैं दुश्मनी के लिए नहीं कह रहा हूं, उपेक्षा के लिए कह रहा हूं। हटाओ, बहुत छोटी जिंदगी है, उसको सही तरीके से सही लोगों के साथ बिताना है। जो आदमी आप में एक गलत भाव भर रहा हो, उसकी बात सुनना, रोज उसका मुंह देखना, या उससे बहस भी करना, या उसको गलत साबित करने की कोशिश करना, यह भी अपने समय की बर्बादी है। आगे बढ़ो, जीवन बनाओ। सब प्रकृति से उठे हैं, सब मिट्टी की औलादें हैं, सब एक से हैं, और सबके पास समय बहुत कम है। ये सब नॉन इश्यूज हैं, इनमें मत उलझो। और जो आपको उलझाता हो, चाहे लिंग के आधार पर, चाहे किसी भी आधार पर, जय राम जी की। आ रही बात समझ में? बड़े मुद्दों की बात करेंगे ना, वैश्विक मुद्दे हैं। 1-1.5 घंटे से ये बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कहां गया? हम उसकी नहीं बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एक काल्पनिक मुद्दा, जाति, जो होती ही नहीं, जो हो सकती ही नहीं है, उसकी बात करे जा रहे हैं। तो जो है उसकी बात कौन करेगा? क्लाइमेट चेंज की बात कौन करेगा फिर? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे साधो, पड़ी रहन दो म्यान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे साधो, पड़ी रहन दो म्यान। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक रे साधो, पानी सब में। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक। बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक रे साधो, पानी सब में। एक बूंद एक मल मूत्र, एक चाम एक गुदा। एक बूंद एक मल मूत्र, एक
चाम एक गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन शूद्र साधो, कौन बामन कौन शूद्र। एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गुदा, एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम एक गुदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन शूद्र साधो, कौन बामन कौन शूद्र। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर हम सब भोपाल से हैं और आचार्य जी को लगभग 4 साल से सुन रहे हैं। पिछले 2 साल से श्रीमद् भागवत गीता में साथ हैं और आज किसी ये छोटे बाबू से हम स्टार्ट करेंगे। जी आचार्य जी ने बोला था कि नशा ही नशे को नशा नशे को ही मिटा देता है। हाँ। और दोहा कौन सा गाएंगे? लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात रे साधो, फीकी पड़ी बारात। इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ है कि कबीर साहब कह रहे हैं कि लिखा लिखी है नहीं। हमारी इंद्रियां अपनी इंद्रियां अकेली पड़ चुकी है। हाँ। और जो रावण है वो राम से मिल चुका है। जी अब अपनी सीख आप रखिए। मेरी सीख है कि आचार्य जी ने बोला था कि आंखें खुद को देखने लगे तो आत्मज्ञान। और दूसरी सीख है मेरी कि नोट्स बनाया करें, नोट्स आप सभी लोग मिल करके। नोट्स इन्होंने बनाए हैं सर, सब लिखे हैं, लेकिन याद कर लिया था अभी। अच्छा हाँ हाँ, और नोट्स दब गए हैं। ठीक है बताएं। चलो दोहा गाइए। आत्मा अपनी प्रकृति पर आई, ध्यान दे और जान ले, आत्मा से प्रेम ही धर्म है, प्रेम बले ही प्राण ले। जी बहुत सुंदर। सबसे आला की बारी है। नमस्कार। आज की सीख, जी खुद को ऐसा बनाओ कि खुद को पसंद आए, स्वयं के लिए रीझ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम है माया और आज की सीख है संसार से लिया नहीं जाता, संसार को दिया जाता है। जी थैंक यू। अब हम एक भजन गाएंगे। जो मैं गोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, तोरी मेरे राम बता, ताकारण रची करियो सिंगार। जो मैं गोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, थोड़ी भक्ति बाहु देगारा, ऐसा भक्ता ही ले अपारा। जो मैं गोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा, माना तिलक पहने मन माना, लोग राम क्यों ना जाना। जो मैं गोरा तो राम तोरा, लोग मरम का जाने मोरा।
नमस्कार। नमस्कार। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत इनको ज्यादा ले समय तो नहीं लिया सर? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, और इनको लेके आइएगा। इस बार आप रह गए ना, इस कैंप में लेकर नहीं आ पाए बच्चों को। हाँ सर, इनके एग्जाम चल रहे हैं सर, अभी तो ये खत्म हो अच्छा, जाते फिर लाते हैं सर। इस महीने के अंत में भी कैंप होगा। इनके जी जी, एग्जाम खत्म हो जाए तो सबको लेके आइएगा। अवश्य अवश्य सर, ये 5 लोग आएंगे सर। जी धन्यवाद। जी सर, प्रणाम सर।